इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर एमएलए ज़दीबल चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक जुड़े हैं। मजीद बात करते हैं। तनवीर साहब, बांग्लादेश में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं उसके असरात अब हम इंडिया में भी देख रहे हैं, किस तरह से देखती है आपकी पार्टी? किसी भी राइट थिंकिंग पर्सन किसी भी माइनॉरिटी पे या किसी भी रिलीजियस किसी भी मजहब के आदमी पे या इंसान पे हमला करना वो गलत है। वो इस पूरी दुनिया का उसूल है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो गलत है, जो कभी कभी इस मुल्क में होता है वो भी गलत है। जिस तरह कल दिल्ली में भी एक प्रीस्ट को ही पीटा है और वो उसी मजहब के लोग थे जो पीट रहे थे। उसी तरह जो बांग्लादेश में हो रहा, तो मुझे लगता है कहीं भी माइनॉरिटीज पे अगर कोई हमला हो रहा है किसी भी दुनिया में किसी भी जगह, वो गलत है। हम उसकी कड़ी शब्दों से निंदा करते हैं और मुझे लगता है इस चीज को स्टॉप करना बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक गवर्नमेंट का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो माइनॉरिटीज है उनकी जो सेफ एंड सिक्योरिटी है उसको मद्देनजर रखे, उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए एक अहम स्टेप लेना है और इंश्योर करना है कि अगर कोई भी इसमें मुलविस जो भी है उसको जेल में जरूर दे। और वही हमने देखा, सर्दियां जब भी होती है इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस रहता है, लेकिन इस बार कुछ तब्दीलियां दिख रही है। ग्राउंड पे भी हम देख रहे हैं कि उस तरह की क्राइसिस नहीं है, स्पेशली अगर हम श्रीनगर गांधरबल इन इलाकों की बात करें तो। देखिए, श्रीनगर ही नहीं, क्योंकि मैं आपको ये बताऊंगा कि हर एक जितने जो भी डिस्ट्रिक्ट है एक मैसिव प्रोग्राम चल रहा है जहां कोशिश हो रही है कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हर किसी को दिया जाए। बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ाते थे हमारे ऊपर कि हम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कभी दे नहीं पाएंगे। अगर आप देखेंगे कि 48% आज शहर का जो है उसको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दी जा रही है और कोई 108 एरियाज, और उम्मीद है कि अगर यही सिलसिला रहे तो जल्द से जल्द पूरी जो हमारी शहर है और उसके बाद जो बाकी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होगा। चीफ मिनिस्टर साहब का एक वादा रहा है और हमारा इलेक्शन में भी वादा रहा है कि हम पहले जो मीटर में पावर नहीं आता था उस मीटर में पहले पावर लाएंगे, उसमें 24/7 लोगों को पावर देंगे। उसके बाद जो हमारा वादा है 200 यूनिट वो भी पूरा जरूर करेंगे। सवाल लेंगे आपसे। अब असेंबली भी आने वाली है जम्मू में, कई सारे मुद्दे हैं जो पिछली बार छूट गए थे कई कारणों की वजह से। टाइम भी बहुत कम रहा, 7-8 दिन ही टोटल सेशन चला था यहाँ पे। जम्मू में इस बार क्या कुछ प्लान रहेगा, क्योंकि रिजर्वेशन का मामला है, डेली वेजेस का मामला है, कई और ऐसे मसले हैं। असेंबली जब भी लगती है तो वो लोगों के लिए लगती है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार की असेंबली लंबी होगी, लोगों के मसाइल उठेंगे और इंशाल्लाह जितनी उम्मीद है, जो लोगों की उम्मीद है इस बजट से, क्योंकि ये बजट सेशन है, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें इसके साथ है। पूरा यकीन है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब उन यकीन पे खरा उन जो यकीन है उस पे खरा उतर के जो जो हमने वादे किए हैं और जो हमने वादा किया है अपने मंशूर में, आस्ते आस्ते जिस तरह पिछले बजट में कुछ हुआ इस बजट में कुछ होगा, इसी तरह अगले 5 साल या जो अब 4 साल हैं उसमें जो जो हमने अपने वादे पूरे किए वो बोले हैं वो पूरे जरूर हम करेंगे। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।